तो क्वेश्चन करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ, है ना, ये इक्वेशन दे रखी है। तो अपने को क्या निकालना है, अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स अल्फा बीटा, है ना, ये क्या हो जाएंगे, -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 8 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, -2 प्लस माइनस अंडर रूट -4, है ना, अपॉन 2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना, इमेजिनरी रूट्स हैं, है ना, दिख रहा है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -2 प्लस माइनस, है ना, 4 इंटू -1, तो 2i अपॉन 2। तो अल्फा बीटा जो है वो क्या आ गया अपने पास में, नहीं, एक तो आ गया -1 प्लस आई, इसको अपन अल्फा बोल देते हैं। तो बीटा बीटा क्या आ गया, -1 माइनस आई, है ना, ये दो रूट्स आ गए अपने पास, है ना। यहाँ बीटा इसको मैं हटा देता हूँ। अपने को क्या निकालना है, अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15। तो इसमें देखें, यदि आप अल्फा स्क्वायर करते हैं, है ना, तो अपने पास में क्या आ जाता है ना, इसको स्क्वायर कर दें तो -1 स्क्वायर 1 प्लस आई का स्क्वायर, है ना, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 माइनस 2i। तो क्या हो गया, है ना, -2i रह गया, है ना। अल्फा स्क्वायर जो है प्योरली इमेजिनरी हो गया। तो इससे हमको फायदा क्या हुआ है कि इसके हायर रूट्स निकालने हमारे लिए आसान हो जाएंगे। और इसी तरह से, है ना, बीटा स्क्वायर भी, है ना, ये क्या आ जाता है, 1 -1 प्लस 2i। तो ये क्या आ गया, है ना, 2i आ गया, है ना, ये भी प्योरली इमेजिनरी। तो अपने को क्या निकालना है, अल्फा टू द पावर 15। तो अल्फा टू द पावर 15, है ना, ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर रेज टू पावर 7 इंटू अल्फा, है ना, इस टाइप से लिख सकते हैं अपन। तो ये क्या हो गया, -2i रेज टू पावर 7 इंटू अल्फा, अल्फा क्या है, -1 प्लस आई, ठीक। तो अब इसको ध्यान से करें, है ना, -2 रेज टू पावर 7, -2 रेज टू पावर 7 तो क्या हो गया, -128 हो गया, ठीक। अच्छा, आई रेज टू पावर 7, है ना, ये क्या हो जाएगा, आई रेज टू पावर 4 इंटू आई क्यूब, है ना, ये तो 1 ही हो गया, ये क्या -i हो गया। तो ये -i आ गया इंटू -1 प्लस आई, ये प्लस हो जाएगा, और अपने पास में क्या आ जाता है, -128i -128, ठीक। तो इसी तरह से आप बीटा रेज टू पावर 15 निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन, है ना, बीटा स्क्वायर रेज टू पावर 7 इंटू बीटा, तो 2i रेज टू पावर 7 इंटू बीटा, बल्कि बीटा की जगह -1 -i लिख देते हैं, ठीक। तो ये क्या आ गया, है ना, ये भी -128i इंटू -1 -i, है ना, ये हो गया 2 रेज टू पावर 128 और i रेज टू पावर 7, है ना, -i। तो ये क्या हो जाता है, 128i -128। तो अब इन दोनों को अपन ऐड कर दें, है ना, अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15, है ना, ये क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गए, और अपने पास में क्या आ गया, -256, ठीक। ये आपका आंसर सी पार्ट। तो क्वेश्चन करते हैं, if alpha and beta are the roots of the equation, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, then the least value of n for which alpha upon beta is equal to 1। तो अल्फा अपॉन बीटा निकालते हैं पहले। तो इसके दो रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, है ना, -4 इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं इसमें भी, अपॉन 2। तो अल्फा बीटा क्या हो गए, 1 प्लस आई, है ना, एक रूट ये हो गया और दूसरा रूट क्या हो गया, 1 -i हो गया। तो अल्फा अपॉन बीटा, है ना, ये क्या है, 1 प्लस आई अपॉन 1 -i। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, है ना, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। आपने बिल्कुल बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी यदि किए होंगे तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना आपको आता है। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं भाई, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ताकि नीचे, है ना, कॉम्प्लेक्स पार्ट ये हट जाएगा। तो ये क्या आ जाता है, 1 -1 प्लस 2i अपॉन 1 -i स्क्वायर, 1 + 1,
तो ये 2 हो गया, तो ये आई आ गया। अच्छा, हमसे क्या पूछा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तो अपने को मालूम ही है ना, आई के, तो आई का जो मिनिमम पावर है जिसपे आई रेज टू पावर है ना वो नंबर 1 हो जाता है, वो कितना होता है, 4 होता है ना। आई रेज टू पावर 4 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो एन की मिनिमम वैल्यू जो है क्या आ गई, 4 आ गई। तो ये आपका आंसर है ना, सी पार्ट।